हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे एसबीआई की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले कैंडिडेट जो है दे कैन अप्लाई फॉर वन स्टेट ओनली। मतलब ये जो एप्लीकेशन या फिर रिक्रूटमेंट के लिए आया है, दैट इज फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे दे कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्टेट, दे कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली वंस इन दिस एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, कि वो सिर्फ एक ही बार एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिटेड लास्ट डे तक या लास्ट डे से पहले तक। फिर हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, कोई कुछ भी ऐसा सेंड नहीं करना है बिफोर अप्लाइंग। कैंडिडेट्स कैन इंश्योर कि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा फुलफिल हो जाए। जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस वेबसाइट। जितना भी रिविजन्स और कॉरिगेंडम है वो सब बैंक की वेबसाइट ही होल्ड करेगी, ये जितनी भी चीजें होंगी। ठीक है, मतलब जितना भी सिखाने वाला है। उसके बाद ये सारे स्टेट्स और उसमें जितना भी वेकेंट पोस्ट है मतलब ट्रेनिंग के लिए, तो वो यहाँ पर शो किया गया है कि पर स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल लैंग्वेज और उनकी ट्रेनिंग जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पर शो की गई हैं सब में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस डॉक्यूमेंट की लिंक मेंशन कर देंगे, आप उसको चेक कर सकते हो डायरेक्टली। सारे एक एक सिंगल सिंगल की कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें दिया हुआ है अगेन कि जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ट्रेनिंग सीट्स हैं वो इतनी दी हुई हैं हर पर्टिकुलर स्टेट में, इफ यू विश टू अप्लाई फॉर इट। इसके बाद जैसे इफ लाइक आई एम फ्रॉम यूपी टू इफ एनीवन इज फ्रॉम यूपी, तो उसके पास इतनी सीट्स हैं और उसमें लखनऊ में इतनी और सब जगह पर अलग अलग टाइप की सीट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एज क्राइटेरिया पूछा गया है। तो एज क्राइटेरिया इज मिनिमम 20 years एंड मैक्सिमम 28 years एज ऑन 1/8/2023 को। मतलब इतना होना चाहिए। इसका मतलब है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं। ओके, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट दी हुई है इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें बोली गई है यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा दैट विल बी ऑफ 1 year। यू विल बी प्रोवाइडेड स्टाइपेंड फॉर 15,000, एक फिक्स्ड पे होता है जो पर मंथ आपको दिया जाएगा 1 year के लिए, और दे आर नॉट एलिजिबल, उसके अलावा उनको कोई भी अलग से अलाउंसेस या फिर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है दैट वेटेज और रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। तो लिखा हुआ है इसमें कि shall be given as per recruitment policy of the bank from time to time। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि who will successfully complete the apprenticeship training in our bank and subject to candidate satisfactory conduct and performance during the year, तो उनको some sort of weightage will be given। ठीक है, ये चीज उसमें उनको दी जाएगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है इट रेफर्स टू पासिंग स्किल इवैल्यूएशन टेस्ट, एक ट्रेड टेस्ट होगा जो आपको दिया जाएगा और उसके बाद ही यू विल गेट एंड द ऑब्टेंशन ऑफ जॉइंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जॉइंटली। तो देन ओनली यू विल बी गिवन, जब आपको ये चीज मिल जाएगी तभी आप एक मतलब तभी आपको वो वेटेज मिलेगा इसमें। उसके बाद दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट। जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 मार्क्स के क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 25। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन 15 मिनट्स। फिर इंग्लिश होगी जिसकी अगेन ड्यूरेशन विल बी 15 मिनट्स। फिर 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन, 25 मार्क्स उसमें आएंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स एंड 25 मार्क्स। फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड विल आल्सो fetch you this much marks, 25 marks, you will 25 questions, 25 marks, so in total it will be of 100 marks and 60 क्वेश्चंस होंगे। और मीडियम ऑफ टेस्ट 60 मिनट्स होंगे और मीडियम ऑफ टेस्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही होगा।
ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट विल हैव अ सेपरेट मेंशन टाइमिंग एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश। जो बाकी टेस्ट क्वेश्चंस हैं इट विल बी, वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगे, लेकिन जो मेन है जैसे इंग्लिश वाला है तो उसका मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहेगा। बाकियों के लिए यू विल बी गिवन अदर लैंग्वेजेस, आपके जो भी रीजनल रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, ये लिखा हुआ है कि आप किस किस कौन कौन सी लैंग्वेजेस यू विल गेट, लाइक अंडमान एंड निकोबार विल गेट इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है। फिर अगर मेघालय की बात करें तो इट विल गेट इंग्लिश एंड हिंदी। तो ऐसे लैंग्वेजेस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। Candidates are required to score a minimum percentage of marks on aggregate, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन अग्रीगेट जो है वो बैंक द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, अग्रीगेशन के लिए ही होगा। फिर मेरिट लिस्ट होगी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे टेस्ट में उन विल बी प्रेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर अग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे वो सबसे ऊपर। और उसके बाद इन केस मोर देन वन कैंडिडेट जो है जिसके सेम मार्क्स है तो कट ऑफ इन द मेरिट लिस्ट, उस टाइम पर उस कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में रैंक किया जाएगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। फिर दिया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कब, तो इट विल बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर। वो भी अभी टेंटेटिव है, इट्स मतलब कंप्लीटली नॉट श्योर, बट चांसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस में ही वो शिफ्ट होती है, स्पेशली दीज बैंक एग्जाम्स जो होते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम सेंटर है, अब इसके बाद इसमें एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम्स होंगे इसके। और फिर लिखा हुआ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन। तो ये जो विनती है, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो वो मत ही करिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज कर दिया जाए। ओके, तो फिल इट अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी खर्चा पानी नहीं मिलेगा वहां सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तक पहुंचने का। वो आपको खुद ही जाना है वहां पर। आपके पास प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन वो बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है उसमें कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है इसमें कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उस अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर व्हेन यू विल गो एंड अप्लाई तो एटलीस्ट आपके पास वहां की रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन इज सब्जेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। फिर फाइनल सिलेक्शन होगा जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा, क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा आपसे, और उसके बाद द क्वालिफिकेशन इन मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट विल भी होगी, विल बी मेंटेन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। और नेक्स्ट एंगेजमेंट सर्विस जो भी पहले पड़ेगी उस टाइम पर एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। कैंडिडेट्स बी रिलीज्ड ओनली वंस फ्रॉम दिस वेटेड लिस्ट अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग सीट्स। कि अगर 4 लोगों की वेटिंग लिस्ट निकली है तो अगर उसमें से किसी एक ने ज्वाइन कर लिया और 3 ने नहीं किया तो जो उसके बाद वाले होंगे वेटिंग लिस्ट में दे विल ऑल्सो बी गिवन चांसेस लेटर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दैट दिस इज नॉट अप्रेंटाइज, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है बैंक में, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। प्लीज नोट कि कैंडिडेट्स एंगेज इन अप्रेंटाइज विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज, और आपको कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए ट्रेनिंग के लिए है और इससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, अरे बहुत होता है ये सब चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद यस वेटेज मिलेगा जूनियर एसोसिएट्स में। फिर उसके बाद जनरल, और उसके बाद एप्लीकेशन फीस दी हुई है इसमें, जिसमें जनरल के लिए दिस इज 300 और SC ST PWBD के लिए दिस इज nil। ओके, और इट विल नॉट बी रिफंडेड, किसी भी रीजन से किसी भी कारण से वो जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी।
ओके, फिर उसके बाद ये कैसे अप्लाई करना है, दिस इज रिटन हियर कि इट शुड बी अप्लाइड इन ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन, कोई भी कॉल लेटर आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर मोबाइल फोन्स और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए आपके पास जब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें होती है। फिर गाइडलाइंस दी हुई है कि डॉक्यूमेंट कैसे आपको अपलोड करना है, और सर्टिफिकेट किसी भी काइंड ऑफ, अगर आप क्लेम कर रहे हो, कैटेगरी क्लेम कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपके पास वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो नोटिफिकेशन है आपको समझ में आई होगी एंड यू विल विश टू अप्लाई। आई वुड से दैट यू शुड अप्लाई, हो सकता है चांसेस हो इसमें भी मतलब क्वालिफाई करने के एज लिमिट के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।